मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज से, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज से। आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम हेलो करियर में और मैं हूं आपके साथ शगुफी खान। नाजरीन, करियर से मुताल्लिक आपके जो भी सवाल हैं आप हमसे पूछ सकते हैं और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रवीण वर्मा, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं। सर, इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं और हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े, कॉलर्स जुड़े, क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और सबसे पहला जो सवाल हमारे व्यूवर्स भी जानना चाह रहे होंगे कि आप इस मकाम तक कैसे पहुंचे। मैंने अपनी पढ़ाई बीएससी बॉटनी ऑनर्स से की थी। उसके बाद मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ लाइसेंसेस से मैंने एमएससी की पढ़ाई की और उसके बाद मैंने पीएचडी की मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और जीनोमिक्स में। और फिर मैं अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च न्यू दिल्ली में एक सीनियर साइंटिस्ट हूँ और मेरा फील्ड ऑफ रिसर्च जो है वो जीनोमिक्स ऑफ प्लांट माइक्रोब इंट्रैक्शंस है और इसमें मैं पिछले 21 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। और इस फील्ड में आने के लिए ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और हमें इस फील्ड में आने के लिए कई तरह के सवालों से साथ में भी अपने आप को ऊपर उठाना पड़ा और जिसके लिए मुझे लगता है कि सारे हमारे श्रोता जो भी हैं और दर्शक हैं, लोग हैं, व्यूअर्स हैं, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपको एक इस स्टेज में आने के लिए कुछ ना कुछ आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और साइंस का फील्ड बहुत ही आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा आपको नया आयाम देने वाला फील्ड है। नई इसमें ऊंचाइयां आप छू सकते हैं। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि किस तरह से हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो इसरो में चंद्रयान 2 और इन सबों में गए हैं। और इन सब चीज़ों से कई बार हम लोगों के दिमाग में ये चीज़ आता है कि लोग जब मैं अपने क्षेत्र में या कई अपने दोस्तों से या उनके परिवारों से बात करता हूँ तो सब ये बात करते हैं कि या तो उनके जो बच्चे जो होंगे या तो +2 के बाद या तो जाएंगे वो मेडिकल में या जाएंगे इंजीनियरिंग में, बट दुनिया उससे भी आगे है और बहुत सारे फील्ड है। कई बार लोगों का जब इंजीनियरिंग या मेडिकल में नहीं होता है तो हताश हो जाते हैं। हमें उस चीज को देखना है कि हम इस फील्ड में हताश ना हो। बहुत सारे मुकाम हमारे और भी हमारे वेट कर रहे हैं और इन सब फील्ड में बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे बढ़ सकते हैं और अपना नाम कमा सकते हैं, देश का नाम कमा सकते हैं। और इसमें गवर्नमेंट भी अभी बहुत सारी स्कीम्स और ये चीजें लेकर आई हैं जिससे हम लोग काफी इसमें आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर प्रवीण, जैसे कि हम आज अगर हम साइंस साइड की ही बात करें, क्योंकि ये माना जाता है कि साइंस साइड ऐसा साइड है जो करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो हमारे व्यूवर्स को एक बार बताइए कि क्या कुछ नया जो है वो साइंस साइड में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आई हैं, कुछ नया लॉन्च हुआ है जिससे हमारे जो व्यूवर्स हैं वो अवेयर नहीं है। 2-3 चीजें हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी को हमें अलग अलग करके देखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी के लिए आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे IITs और ये सब हैं हमारे देश में। और उसके अलावा हमारे देश में सबसे अभी नए जो इंस्टीट्यूट है, जैसे हमारे 100 साल से पुराने इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इसके साथ साथ अभी जो है कई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के तौर पर ही गवर्नमेंट ने 7 ऐसे आइसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च देश में स्थापित किए हैं जिनमें काफी हाई क्वालिटी रिसर्च हो रहा है और जिनमें आप आइसर में आप जाके अपना कैरियर इस में कर सकते हैं। कई कोर्सेज अभी नए आए हैं जो इंटीग्रेटेड कोर्स कहे जाते हैं, जिसमें बीएससी एमएससी एक साथ होता है या एमएससी और पीएचडी एक साथ होता है। तो इस तरह के कोर्सेज हम लोग सब लोग इस तरह के करके और आगे हम लोग इसमें फील्ड में काफी अच्छा कर सकते हैं और नाम कमा सकते हैं। और कई इसमें भारत अभी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है पिछले कुछ सालों से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और इसमें कई तरह की अपॉर्चुनिटी आई हैं। दूसरा एक आयाम है कि कई बार लोग ये सोचते हैं कि केवल साइंस का मतलब केवल रिसर्च करना या और भी चीजें। इसमें आप एंटरप्रेन्योर्स वगैरह भी बन सकते हैं। आप अपना खुद का मुकाम हासिल कर सकते हैं, खुद के आप ये खोल सकते हैं। हमारे जैसे मेरा इंस्टीट्यूट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी ने कई प्रोग्राम ऐसे किए हैं जिसमें जो ऐसे प्रोग्राम है जिसमें आप
जो अपना खुद का अपना एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं। और उसे स्टार्टअप वगैरह के लिए कई जगह इंक्यूबेटर्स बनाए गए हैं, जैसे दिल्ली में ही आईआईटीज में है, बहुत सारे और जगहों पर, भुवनेश्वर में है, कई जगह पर इंक्यूबेटर्स हैं जहां पर आप लिंक होकर 50 लाख तक का आप इनिशियल अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। 3 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा और उस इंक्यूबेटर में आप अपना काम कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। मतलब ये गवर्नमेंट की तरफ से और इसको गवर्नमेंट काफी बढ़ावा दे रही है, तो हम सब लोग इस चीज पर, मतलब ये स्किल इंडिया को बढ़ावा देती है। और इसमें आप खुद का अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब ये उनके लिए है जो नौकरी नहीं करना चाहते हैं आफ्टर एमबीबीएस या आफ्टर बिल्कुल कुछ। और मेरा एक सवाल ये भी है कि बेसिक अगर हम साइंस पर जाए तो मेडिकल और नॉन मेडिकल ये दो चीजों से तो अवेयर है, लेकिन इसके अलावा और साइंस में क्या है? अभी जो हमारे फील्ड में बहुत सारे, अभी जो कई फील्ड में आए हुए हैं, जो नए नए कोर्सेज आ रहे हैं, नए नई चीजें आ रही हैं। कई बार हम नए कोर्सेज में बिल्कुल +2 के बाद चले जाते हैं, वो शायद मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है। आप +2 के बाद बहुत अच्छा नहीं है। आप थोड़े दिन जो है जनरल टाइप के कोर्सेज जो होते हैं उनको पढ़ें, फिर स्पेशलाइजेशन में जाएं। जैसे आपको एक हमारे फील्ड में, प्रवीण साहब माजरत चाह रही हूँ, जनरल की आप क्योंकि बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि +2 के बाद अच्छा नहीं, तो उन जनरल को हम थोड़ा सा अगर डिस्क्राइब करते चले तो जो जनरल कोर्सेज, जैसे जो ट्रेडिशनल कोर्सेज होते हैं, है ना, वो उनको जनरल कोर्सेज हम कह रहे हैं। जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं जिसमें आप कर सकते हैं, जैसे BS MS आईसर वगैरह कराते हैं, वो आपको आईसर है, नाइसर है, ये सब जो है आपको एक बायोलॉजिकल साइंसेज में या फिजिकल ये बात हम आगे जारी रखेंगे। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम, अपना सवाल बताइए। हाँ मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे जो बच्चे 10th वगैरह में साइंस से जो है उनको फोबिया होता है, तो उस चीज के लिए हम बच्चों का इंटरेस्ट कैसे बढ़ाएं साइंस के अंदर? जी, इस मामले में बहुत अभी गवर्नमेंट काफी अच्छा कर रही है कि अभी कई स्कूलों को, अभी जो भी राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ओपन डे कराया जा रहा है, जिसमें आप किसी एक दिन जाके आप स्कूल के बच्चे जो हैं वो उनके लिए पूरा ओपन होगा और वो जाके उन इंस्ट्रूमेंट, उन चीजों को क्या कैसे रिसर्च होता है इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। मैं जिस इंस्टीट्यूशन में, उसमें पिछले साल काफी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हुआ था इसमें और बहुत बच्चे शामिल हुए थे, और जिसको पाकर मुझे लगा कि शायद हम लोग इस चीज को अभी तक मिस कर रहे थे। उसके अलावा हम लोग जो है इस तरह के बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से ये हमारे को कहा जाता है कि भाई आप जाकर किसी भी इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाकर आप पढ़ाएं, इस तरह से चीजें करें। उसके अलावा जो, जैसे आपका बच्चा 10वीं में, आसपास में आप कोई इंस्टीट्यूशन ढूंढें, आप उनके डायरेक्टर को लिखें, आपको जरूर करेंगे कि आपको वो इंस्टीट्यूट ढूंढने का, बेसिकली नहीं काउंसलिंग नहीं, आपको एक जो इन्होंने सवाल पूछा था वो सवाल था इंटरेस्ट जगाने के लिए। इंटरेस्ट आपका तब जगेगा, आप थ्योरेटिकल इंटरेस्ट आपको नहीं जग सकता जब तक आप सामने जाकर प्रैक्टिकली आप चीजों को देखेंगे कि ये ऐसा होता था। आपको कोई अगर मान लीजिए कि डीएनए आपको दिखाने के लिए कहा, तो आपको आपने जो बुक में पढ़ा होगा वो डीएनए के डबल हेलिक्स की तरह पढ़ा होगा, लेकिन अगर आप लैब में जाएंगे तो वो दूसरी तरीके का दिखाई देता है। तो इस तरह से चीजें जब देखते हैं तो बच्चे इंटरेस्टेड, अच्छा ऐसा होता है, तो इस तरह से आप इंटरेस्ट जगा सकते हैं। और एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो जी, अपना सवाल बताइए। जी मैम, अभी मैं 12th कर लिया है, अब वो 8th सेमेस्टर में। तो जी मैम, अगर मैं बैंकिंग के लिए करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे मतलब आगे कौन से इकोनॉमिक, मतलब आगे क्या करना पड़ेगा मुझे? जी, आपका सवाल बैंकिंग के लिए? जी, बैंकिंग। हाँ, बैंकिंग के लिए तो आपको जो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, और इसके लिए ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज में आपको ग्रेजुएशन करना, बहुत सारे आपको किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करना जरूरी है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप मैथमेटिक्स में ही करेंगे आप या साइंस सब्जेक्ट में करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट से भी लोग बैंकर्स में जाते हैं। इकोनॉमिक्स भी आप कर सकते हैं, कॉमर्स भी कर सकते हैं, दोनों तरह की आप चीज़ों करके आप बैंकर्स में जा सकते हैं। आजकल बहुत
अच्छी अपॉर्चुनिटी है बैंकिंग सेक्टर में भी। और जो इससे पहले हमारे साथ कॉलर थे वो फोबिया की बात कर रहे थे, अगर फोबिया पर अगर थोड़ा सा ध्यान डालें तो वाकई में बच्चे साइंस साइड से बहुत डरते हैं। शायद हम लोगों के एजुकेशन सिस्टम में अभी तक जो चलता है वो इस तरह से चलता है कि हम लोग जो है बुकिश नॉलेज पर, जो किताबी जो नॉलेज होता है उस पर ज्यादा हम लोग भरोसा करने लगे। ये जब स्कूल का करिकुलम, स्कूल की पढ़ाई भी उस तरह से होनी चाहिए जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हो। और जब स्कूल के टीचर्स का ग्रुप लेकर कहीं आप जा रहे हैं, ट्रिप्स वगैरह में जा रहे हैं और कई इंस्टीट्यूशन घूम रहे हैं, या आप कई जगह के साइंटिस्ट को आप बुला के आप अपने यहाँ लेक्चर करा सकते हैं, उनसे मुलाकात करा सकते हैं। मैं कई बार कई स्कूलों में गया हूं और जिस तरह का एक्साइटमेंट बच्चों के अंदर में दिखा है वो सचमुच में काबिल तारीफ है। और शायद इस चीज को हम लैक कर रहे हैं। और मुझे एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगा, हमारा देश बहुत बड़ा है और हमारे देश के बहुत सारे जगहों पर, जो मैं छोटी छोटी जगहों पर जाता हूँ, हमारे देश से दिल्ली या बहुत सारे महानगर में सीमित नहीं हमें रहना चाहिए। हमें उन सब जगहों पर भी जाकर इस तरह से करनी चाहिए। इस तरह के इंटरेस्ट जगाने के लिए गवर्नमेंट को साइंस ट्रेन वगैरह का उन लोगों ने पहले 1-2 बार प्रयोग किया है, उस तरह के और ज्यादा होने चाहिए, जहां पर एग्जीबिशन की तरह का लगा हो। और इस तरह के प्रोग्राम्स, टीवी पर जो प्रोग्राम्स और इस तरह के प्रोग्राम्स अब दूरदर्शन वगैरह शुरू किए हैं। कई प्रोग्राम्स आपके कई प्राइवेट चैनल्स वाले भी दिखा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी रिसेंट टाइम्स में चंद्रयान 2 का जिस तरह से हुआ और जिस तरह से लोग रात में जिस तरह से प्रोग्राम को लोगों ने देखा, सचमुच में वो मैंने जिनसे भी पूछा सब बच्चे यही कह रहे थे, हमने देखा। तो वो एक अलग सी खुशी तो वो एक अलग खुशी होती है लोगों के अंदर, वो बिल्कुल इच्छा जागी। और डॉक्टर प्रवीण, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, सवाल बताइए। हाँ जी मैडम, मेरा नाम मनोज है जी। हाँ जी मैडम, मेरा सवाल ये है कि मैं अभी 12th में हूँ, मतलब मेरी इस साल फाइनल हो जाएगी साइंस से रिलेटेड। तो मेरा इंटरेस्ट है वो बायो में है, बायोलॉजी में। तो मेरे लिए क्या क्या ऑप्शन बेटर रहेंगे बायोलॉजी में? जो अभी जो आपको एक प्रॉपर बीएससी आप करिए, वो बायो साइंस में आप बॉटनी में भी कर सकते हैं, जियोलॉजी में भी कर सकते हैं, लाइफ साइंसेज में भी कर सकते हैं। बहुत जगह आपको बायोलॉजिकल साइंसेज की तरह है, इस तरह से करें। उसके बाद एमएससी आप जो है किसी स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में, जैसे बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा है जिसके लिए आपको बताना ये चाहूंगा कि जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी करीब 32 या 34 एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, बट 32 या 34 जगह का कंबाइंड टेस्ट करती है। और उस टेस्ट को आप क्लियर करने से आपको काफी फायदा है। और उससे नॉट ओनली आपको केवल पढ़ाई के में सुविधा मिलेगी, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके लिए अलग से स्कॉलरशिप देती है आपको पढ़ने के लिए। तो इस तरह के जो शायद मेरे अंदाज से 1 लाख से ऊपर वैकेंसी हर साल होती है इसमें सारे इंस्टीट्यूशन में। उनकी तैयारी आप कीजिए, उनकी तैयारी उनका जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं और उनको टेस्ट को देकर आप क्लियर करके और फिर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं जो आपको मैंने बताई थी। एक अपॉर्चुनिटी है आप हायर स्टडीज में जाते हैं, एक अपॉर्चुनिटीज है आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, आप बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां आप जा सकते हैं। जो आजकल बायोटेक्नोलॉजिकल बहुत सारे कंपनीज हैं जिनमें आप जा सकते हैं। आजकल बहुत सारे आपको बन रहे हैं जो एंटीबायोटिक्स और बहुत सारे आपको वैक्सीन्स बन रहे हैं, इसमें बायोटेक्नोलॉजिस्ट की जरूरत है। तो इन सब चीजों में आपका एक तुरंत आपके हो सकता है। पीएचडी करने के लिए एक नेट जेआरएफ आप अगर क्लियर करें, वो कंडक्ट करती है यूजीसी और सीएसआईआर दोनों ज्वाइंटली करती है उसको। डॉक्टर प्रवीण, माजरत आपसे चाह रही हूँ कि आपको रोक लूं, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी आदाब। जी आदाब। मुझे एक अपने बेटे के मुतालिक, करियर के मुतालिक एक सवाल पूछना था। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरे बेटे ने बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन ले लिया है, तो मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि आगे उसका क्या करियर है। बायोटेक्नोलॉजी बीएससी है एमएससी?
जी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। इसके बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद दो बड़े अच्छे फील्ड हैं। एक तो बायोटेक्नोलॉजी में ही आगे बढ़ सकता है, और दूसरा एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स अभी नया सब्जेक्ट आया है जिसमें कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं। ये काफी अच्छा फील्ड है और जिसमें काफी अभी अपॉर्चुनिटीज है जिसमें वो कर सकता है। बायोटेक्नोलॉजी में आपको मैंने जिस तरह से बताया कि उसमें दो या तीन तरह की चीजें हैं। या तो वो हायर स्टडीज में जा सकता है, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी कर सकता है, या उसके बाद वो कर सकता है कि वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह खोल के अपना कुछ इंडस्ट्री वगैरह खोल सकता है। या इन सब जगहों पर, बहुत सारे जगहों पर आपको अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज, वैक्सीन के कंपनीज, इन सबों में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां बायोटेक्नोलॉजीज का रोल हो सकता है। और जिसके लिए आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में करने के बाद आपकी अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं है। अभी एक साल पहले का जो टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है कि काफी ज्यादा अगले कुछ दिनों में इस तरह की हमारे पास वैकेंसी आने वाली हैं और इस तरह के काफी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में आने वाली हैं जो हम लोग करने वाले हैं। और डॉक्टर प्रवीण, इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि इकरा हैं और जम्मू कश्मीर से हैं। हेलो हेलो जी, सवाल बताइए। हेलो, वो मुझे एक्चुअली क्वेश्चन पूछना है, मुझे साइकोलॉजी का फील्ड। इकरा, इससे पहले कि आप हमसे सवाल पूछें, आप अपने टीवी की आवाज बंद कर दें ताकि हम तक आवाज आपकी क्लियर आ सके। जी मैम, वो मुझे एक्चुअली साइकोलॉजी का स्कोप और फील्ड जानना है। मैं अभी, मेरा 12th हो चुका है और मैं चाह रही हूँ कि मैं साइकोलॉजी आगे ऑप्ट करूँ। साइकोलॉजी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें आप साइकोलॉजी में आप आगे भी बढ़ सकते हैं, आप एमए भी कर सकते हैं, उसके में और आगे भी कर सकते हैं। पर साइकोलॉजी में एक बहुत अच्छा फील्ड जो इंटरनेशनली चल रहा है वो है क्लिनिकल साइकोलॉजी का। उसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और उसमें आप जरूर अपना कैरियर बना सकते हैं। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, सवाल बताइए अपना। हमने बायो कोर्स किया है, उसके आगे क्या करा जाए? बायो किस चीज में किया है? जी, +2 किया है या ग्रेजुएशन किया है? जी क्या बोलना चाहते हैं? आपने ग्रेजुएशन किया है या आफ्टर 12th किया है? 12th किया है। 12th किया है जी। तो 12th करने के बाद बायो में आपको, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। उसमें आपको जो है नॉर्मल जो बॉटनी और जूलॉजी और जो ट्रेडिशनल कोर्सेज होते हैं उनमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। आप अपना कैरियर बायोटेक्नोलॉजी में बना सकते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बना सकते हैं। आप अपना कैरियर जो है इसमें बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे और फील्ड हैं जिनमें आप अपना कैरियर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पहले ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन के बाद ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ये बहुत स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं। ग्रेजुएशन के लेवल में ये कोर्सेज जो है उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दिखेंगे, बट ग्रेजुएशन के बाद काफ़ी अपॉर्चुनिटी दिखेंगी। और डॉक्टर प्रवीण, एक बेसिक सा सवाल है कि कोचिंग कितनी अहम है बच्चों के लिए, या सेल्फ स्टडी से ही काम चल जाएगा? मुझे लगता है कि जो कोचिंग जो है इस फील्ड में बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं यही कहूँगा कि सेल्फ स्टडी करें। सोचने की, जो अगर इस फील्ड में, रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके अंदर वो एक काबिलियत आनी चाहिए कि आप किसी चीज को सोच सकें, उनको एनालाइज कर सकें, उनका आप उनकी विश्लेषण कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए कि उस तरह के स्किल को डेवलप करना। आप कोचिंग वाले आपको 10 क्वेश्चन दे दें, आप उसको रट के चले जाइए, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है इस फील्ड में। और जिस तरह अभी हमने देखा कि काफ़ी कॉलर्स हमारे साथ जुड़े और मोस्टली जो बच्चे थे उनका कहना यही है कि वो साइंस साइड से ही पढ़ रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि वाकई इंटरेस्ट होना ज़रूरी है? क्योंकि कई केसेस हमने ऐसे देखे कि पेरेंट्स ज़बरदस्ती बच्चों से कहते हैं कि नहीं, आप साइंस से ही आफ्टर 12th साइंस साइड से ही कुछ करें या आगे ग्रेजुएशन के बाद साइंस साइड से कुछ करें। बिल्कुल सही फरमाया आपने। जो आजकल ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं
वो अपने हिसाब से इस चीज को करना चाहते हैं कि हमने ये चीज इंटरेस्ट है, या उनको आसपास के लोग जो बताते हैं या आसपास के उनके जो पीयर ग्रुप वाले करते हैं, उनके स्कूल के बच्चे जिस तरह से करते हैं वो उस तरह से, वो सीनियर बैच के बच्चे जिस तरह से किए वैसा करना चाहते हैं। बिल्कुल वैसा ना करें। बच्चे का इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। आप रिसर्च का फील्ड एक ऐसा फील्ड है, या आपको इसमें हायर स्टडीज में अगर आपको जाना है तो उसमें आप तभी जाएं जब आपका बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट नहीं है तो इस फील्ड के अलावा भी बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको बताई इस प्रोग्राम में कि आप उन फील्ड में आप जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको रिसर्च ही करना जरूरी है, आप कई और भी फील्ड में आप इस चीज में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। बिल्कुल। और अगर ये भी देखा जाता है कि फाइनेंशियली, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये कहा जाता है कि साइंस साइड में पैसे की थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, लेकिन अगर कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो उसके लिए क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या कुछ ऑप्शंस हैं ऐसे जो वो गवर्नमेंट की तरफ से? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। और शायद मैंने आपको बताया, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल में भी कई जगह पर आपको मिलते हैं, जैसे नाइसर एक जगह है जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, बॉम्बे में है और भुवनेश्वर में है। उनमें जो है आप एडमिशन लेने के साथ ही आपको 5,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलने लगता है। इस तरह से वो आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर सकते हैं। और ऐसे कई जगह आपको ये अपॉर्चुनिटीज हैं कि जहां पर, और ये अगर आपके जिसने आइसर या नाइसर के कहीं भी आपके होते हैं, वहां पर फी जो है बहुत मिनिमल है। ये इन सब चीजों में आपका है। और उसके अलावा आपको मैंने ये भी बताया कि जब ग्रेजुएशन के साथ साथ एमएससी करते हैं उस समय भी अगर वो जेएनयू वाले जो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट है उसको क्लियर करते हैं तो उनको। डॉक्टर प्रवीण, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी है और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बताइए। मेरा सवाल ये है कि मेरी लड़की एमएससी बायो करने के बाद पीएचडी कर रही है, उसके लिए कुछ फ्यूचर के बारे में बताएं, क्या करे आगे। कहाँ से कर रही है? अभी एडमिशन ही लिया है उसमें। उसमें कहाँ से कर रही है? कहाँ से कर रही हैं? लखनऊ से। हाँ। तो अभी ये बहुत अच्छा किया है उसने, और उस फील्ड में अभी उनको पीएचडी करने दीजिए। पीएचडी में सबसे मैं ये चीज बता रहा था अभी पिछले कॉलर के पहले कि इसमें हमारे पीएचडी में अगर वो उसको सबसे पहले कीजिए, उसने नेट जेआरएफ क्लियर किया है? सीएसएआर यूजीसी नहीं। तो उसको पहले सबसे पहले कहिए कि वो नेट जेआरएफ जरूर क्लियर करे। उसको क्लियर करने से उनको अभी जो है सारे जो दर्शक हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि आजकल जो है वो गवर्नमेंट ने काफी अच्छा नेट जेआरएफ जिसका क्लियर है उसके लिए काफी अच्छी फेलोशिप हो गई है। उसके लिए आप फेलोशिप ले सकते हैं। और डॉक्टर प्रवीण, इस बीच हमारे शो का टाइम जो है वो खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे तमाम कॉलर्स का जवाब दिया। नाजरीन, आज के शो में बस इतना ही। अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए News 18 उर्दू। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।